तो महाराज ऋषभ देव जी महाराज का अपने वर्णन करते हैं। नाभि थे इस परंपरा में, उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी, और उनको कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय तक नहीं हुई। और स्वाभाविक है, गृहस्थ आश्रम में जाए तो संतान होना भी एक जीवन का लक्ष्य है। नहीं हुई तो अपने गुरु जी के पास गए, बहुत परेशान थे, और गुरु जी ने पुत्रेष्ठ याग कराया। पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो करवाया। यज्ञ बड़ा सफल था। यज्ञ के समापन में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किंचायम राजर्षि अपत्य कामः प्रजां भवादृषि माशाशानः ईश्वर माशिषां स्वर्गापरोरपि भवन्तम उपधावति प्रजायाम अर्थ प्रतयो धन विवाधना फलीकरणम। उन्होंने पूजन किया भगवान का, और फिर गुरु जी ने महाराज नाभि से कहा, भगवान से अपने मन की बात कह दो, तुम क्या चाहते हो। अब नाभि पुत्र चाहते थे, लेकिन भगवान के जैसा चाहते थे, वो कैसे कहें। भगवान को कोई कैसे कहे कि हमारा बेटा बन जाओ, इतने बड़े मालिक संसार के। तो नाभि ने गुरु जी से कहा, आप ही कह दो महाराज, मेरे से तो नहीं कहा जाएगा। जो काम अपने से नहीं होता फिर वो गुरु करते हैं। महाराज नाभि के गुरु जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये पुत्र चाहते हैं, लेकिन आपका जैसा चाहते हैं। ये तो वो भी नहीं कह पाए कि आपको चाहते हैं, ये कैसे कहें। आपके जैसा पुत्र चाहते हैं महाराज, ये यजमान हमारे। भगवान मुस्कराए, मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, इनको कह दो मैं ही इनका पुत्र बन करके आऊँगा, और इस अवतार में मैं 3 कामों को पूरा करूँगा। पहला काम होगा इनकी प्रसन्नता। भगवान का जो अवतार होता है ना, पहला उद्देश्य होता है भक्त की प्रसन्नता। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनकी आज संन्यास जयंती है, आज के दिन उन्होंने प्रयागराज कुंभ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड संन्यास ग्रहण किया था। आज वो पावन दिवस है, उनके चरणों में हम बार बार शत शत नमन करते हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि महाराज, जो गुरु है, गुरु वो शिष्य का सर्वतोभायन भला चाहता है, हित चाहता है। उन्होंने कहा, आपके जैसा पुत्र, भगवान बोले कि इनको बता दो, इनकी खुशी के लिए मैं आऊँगा। तो पहला उद्देश्य क्या है भगवान के अवतार का? भक्ति की खुशी। गुरु जी कहते थे कि ये जो दुष्टों का विनाश है या धर्म की स्थापना है, इसके लिए भगवान को अवतार लेने की एक जरूरत नहीं। अच्छा, दुष्टों का विनाश कैसे होगा अगर भगवान नहीं आएंगे? भगवान वहीं से ब्रह्मा जी को कह दे, धर्मराज को कह दे, इनका हार्ट फेल कर दो, दुष्ट का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, भगवान को आने की जरूरत नहीं। और जब दुष्ट का विनाश हो जाएगा, धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो भगवान का अवतार एक्चुअल में जो उनके प्रेमी भक्त हैं ना, जो भगवान का भजन करते हैं और भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते, उन प्रेमी भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। जब आ जाते हैं तो फिर दुष्टों का संहार अपने आप हो जाता है। दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना तो उनकी लीला मात्र है, अवतार भक्त के लिए होता है। ऋषभ देव जी महाराज ने यही कहा, पहला उद्देश्य होगा नाभि और मेरु देवी की प्रसन्नता। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? बोले, जब आऊँगा गृहस्थ आश्रम में आऊँगा तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए ये करके दिखाऊंगा। और तीसरा उद्देश्य, हमेशा गृहस्थ को गृहस्थाश्रम में ही नहीं रहना चाहिए, एक न एक दिन संन्यास लेना चाहिए, ये भी मैं करके दिखाऊंगा। और सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए ये करके दिखाऊंगा। कितना अच्छा होता है ऋषभ देव जी का। उन्होंने आशीर्वाद दिया और समय रहते महाराज मेरु देवी के गर्भ में प्रवेश किए। 9 महीने के बाद भगवान मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान की, ऋषभदेव भगवान की जयकारा। थोड़ा ब्रजवासियों जैसा लगाओ ना, आप तो अभी दिल्ली वासी कलकत्ता वासी जैसे बोलते हो।
बोले ऋषभदेव भगवान की जय। हाँ, ये हो ना ब्रजवासियों की आवाज। माल तो ठीक ठाक ही मिल रहा होगा, आदर्श नहीं, भोजन पानी तो दिल्ली से रसोई आए चकाचक हो रहा होगा, तो जैसा माल खा रहा हो वैसे आवाज निकलनी चाहिए ना। तो ऋषभदेव जी भगवान का प्राकट्य हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया भगवान के प्राकट्य का। ऋषभदेव जी महाराज इतने देदीप्यमान उनका प्रभाव था, उनके प्रभाव से स्वर्ग का राजा इंद्र जेलस करने लग गया। वो सोचा इनका इतना प्रभाव, इतने लोग इनके पीछे, ये प्रतिष्ठा भी कभी कभी समस्या बन जाती है। क्यों अवधेश जी? ज़्यादा कोई प्रतिष्ठा हो जाए वो भी एक समस्या बन जाती है। और महाराज इंद्र चिढ़ने लग गया ऋषभदेव जी से। जब कोई चिढ़ता है तो कुछ ना कुछ नुकसान करने का प्रयास करता है। इंद्र ने ऋषभदेव जी के राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। देखता हूं अब क्या करते हैं। वर्षा बंद हो गई, खेती बंद हो गई, मनुष्यों को पशुओं को तकलीफ होने लग गई। ऋषभदेव जी ने अपने प्रभाव से बादलों को बनाया और वर्षा कर लिया। अब इंद्र सोचा ये तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इंद्र बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, इंद्र सोचा इनसे दुश्मनी लेने में फायदा नहीं है, अब इनको मित्र बनाने में फायदा है। हाँ, अकड़ के नहीं रहना चाहिए कि अब दुश्मनी हो गई तो हो गई। जैसा समय देखो। एक महात्मा से एक साधक ने पूछा, महाराज जीवन का अनुभव बताइए। बड़ी सुंदर बातें, ध्यान से सुनते जाइएगा। महात्मा ने कहा मेरा मुख देखो। 80 साल के महात्मा थे। बोले मेरा मुख देखो। बोले दांत हैं? बोले दांत तो नहीं है महाराज। बोले जीभ है? बोले जीभ है। अच्छा बताओ दांत पहले आते हैं कि जीभ पहले आती है बच्चा जब जन्म लेता है? क्यों भाई, पहले क्या आती है? जीभ। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। महात्मा ने कहा यही जीवन का अनुभव है। क्या? जो बहुत कड़ा रहेगा वो जल्दी टूट जाएगा, और जो लचीला रहेगा वो हमेशा रहेगा। इसलिए जीवन में थोड़ा लचीले रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा कड़ाई मत करो। हाँ, कि अब हमने कह दिया तो अब करके मानेंगे, जो होगा जो होगा। अरे टूट जाओगे। बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो झुकते नहीं वो टूट के बह जाते हैं, और जो घास होती है वो झुक जाती है, फ्लड निकल जाता है फिर खड़ी हो जाती है। ज़्यादा बुद्धिमान कौन निकला, पेड़ या घास? घास। हाँ, तो इसलिए जीवन के सूत्र हैं, याद ना रहे तो नोट करते जाना। आजकल तो मोबाइल में भी नोटबुक होती है, उसमें नोट करते जाना। तो महाराज ऋषभदेव जी से जब देखा बड़े प्रभावशाली हैं, इंद्र ने सोचा इनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, इनसे तो मित्रता कर लेना चाहिए। अब इंद्र तो इंद्र है, बड़ा बुद्धिमान, उसने मित्रता का ऐसा रास्ता निकाला, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव जी से कर दिया, दामाद बना लिया। अब इससे ज्यादा क्लोज संबंध क्या होगा? दामाद बना लिया ऋषभदेव जी को, अब कभी दुश्मनी होने के चांस नहीं है। हाँ। दामाद का तो बड़ा आदर होता है। आज भी भारतीय समाज में दामाद का जब भी आ जाए, आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ, ले ले, हमेशा महाराज पूजा, रिस्पेक्ट, खिलाना पिलाना, जाते समय विदाई देना। क्यों, आदर्श होता तुम्हारा कि नहीं होता है? माल पानी मिलता है? तो दामाद का तो बड़ा आदर होता है। दामाद बना लिया महाराज, बहुत क्लोज संबंध हो गया। जयंती के माध्यम से ऋषभदेव जी के संकल्प से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान थे, संकल्प से संतान की प्राप्ति होती थी। 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े जो बेटे थे उनका नाम था भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हो गया भारतवर्ष। हाँ, ये भरत के नाम पे भारतवर्ष, सतयुग से भारतवर्ष है। भारत इतना सुंदर नाम है। भारत शब्द का अर्थ है, भरत का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे, सबका ध्यान रखे, उसका नाम होता है भरत। और भारत भा दीप्तौ धातु है, प्रकाश के अर्थ में, जो अपने देश को और दूसरे देशों को भी प्रकाश देवे, ज्ञान देवे, डायरेक्शन देवे, तो उसका नाम भारत होता है। हाँ, आज हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु की दिशा में बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
योगी जी के नेतृत्व में आज कितने देश, आपको मालूम होगा बहुत सारे देशों ने भारत के लिए वीजा लेना जरूरी नहीं है, अराइवल वीजा देने की घोषणा कर दिया। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पूरे विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ रही है भारत की। तो ये महाराज भारत एक दिन विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। ऋषभ देव जी महाराज के बड़े बेटे का नाम था भरत, उनके नाम पे देश का नाम हो गया भारतवर्ष। छोटे जो 9 बेटे थे अलग अलग प्रदेशों के राजा हो गए। उनसे जो छोटे 9 बेटे थे वो महात्मा हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन। अब 100 बेटे थे तो कुछ राजा हो गए, कुछ महात्मा हो गए, कुछ धर्मात्मा हो गए, कुछ समाज सेवी हो गए।